2024 की फाइनल से पहले 2023 के आखिरी महीने में एक बार फिर से इंडी अलायंस के घटक दल मीटिंग करने वाले हैं। मोदी के मैजिक के खिलाफ एक नई रणनीति बनाने वाले हैं। मोदी की गारंटी की कार्ड कैसे ढूंढी जाए, इंडिया अलायंस इस वक्त इसी पर मंथन करने जा रहा है। आज दोपहर 3 बजे इंडिया अलायंस की बैठक होने जा रही है, लेकिन इस बैठक से इतर आज नजरें अरविंद केजरीवाल पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस के एक इम्पोर्टेंट मेंबर, आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इंडी अलायंस की मीटिंग से इतर एक मीटिंग करने में जुटे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते, अलायंस की मीटिंग से पहले अरविंद केजरीवाल एक्टिव नजर आ रहे हैं। अलायंस के 3 बड़े लीडर्स के साथ उनकी अलग से मुलाकात होने का कार्यक्रम है। ममता बनर्जी से मुलाकात, उद्धव ठाकरे से भी मिले अरविंद केजरीवाल, और थोड़ी देर में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से भी मुलाकात उनकी होने वाली है। इसका मतलब एक बात तो तय है कि इंडी अलायंस की रणनीति चाहे जो भी हो, लेकिन इससे अलग अरविंद केजरीवाल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। आप जानते हैं कि ईडी का समन उन्हें आ चुका है, 21 तारीख को इनको पेशी होनी है। इंडी अलायंस आज जहां सीट शेयरिंग को लेकर बात करने वाला है, मोदी के विरोध में एक नई रणनीति तैयार करना चाह रहा है, लेकिन उससे पहले आप देखिए अरविंद केजरीवाल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। वो अलग अलग इंडी अलायंस के इम्पोर्टेंट लीडर्स से मुलाकात कर रहे हैं। वो पहले बता चुके हैं कि पंजाब की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। लोकसभा की जो 13 सीटें हैं वहां पर वो अकेले चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब तो साफ है कि कांग्रेस पार्टी से वहां पर वो कोई सीट शेयर नहीं करने वाली, और गुंजाइश जो बचती है वो दिल्ली में बचती है। दिल्ली की 7 सीटों में से वो कितनी सीटें शेयर करेगी या नहीं करेगी, इस पर तो हमारी नजरें टिकी हुई है। लेकिन ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल एक अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इंडी अलायंस से अलग अपना इक्वेशन सेट करने में लगे हुए हैं। फिर चाहे वो ममता बनर्जी से, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम हो, या फिर उद्धव ठाकरे से उन्होंने मुलाकात की हो, देखिए फूलों का गुलदस्ता देते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर ये जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं एम.के. स्टालिन से मुलाकात का उनका ये कार्यक्रम। इसका मतलब एक चीज तो स्पष्ट नजर आ रही है, जो चेहरों को लेकर राजनीति है कि मोदी के खिलाफ ये विरोधियों का कुनबा तो जुट गया है, लेकिन मोदी के खिलाफ बड़ा चेहरा कौन होगा, इससे लेकर एक रस्साकशी जारी है। और इसके बीच में अरविंद केजरीवाल अपना प्लान तैयार कर रहे हैं। अगर इन 3 राज्य यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई होती तो कांग्रेस पार्टी की ताकत बढ़ जाती, राहुल गांधी के चेहरे की ताकत बढ़ जाती, और इस इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती। लेकिन चूंकि ऐसा हुआ नहीं, और रणनीति अब केजरीवाल ये तैयार कर रहे हैं, अपने चेहरे को बड़ा करने की कोशिश यहाँ करते हुए नजर आ रही हैं। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अलायंस की मीटिंग से पहले बैक टू बैक मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीनियर लीडर्स अपनी स्टेट पावर का शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलायंस की मीटिंग से पहले पटना में नीतीश कुमार के पोस्टर भी लगे हैं। जरा वो पोस्टर भी आपको दिखा देते हैं। हमारे संवाददाता जब वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक ही निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। अब आप देखिए, ये जबरदस्त है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो अलग अलग नेताओं से मीटिंग कर रहे हैं, वो अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, और जहां चेहरों की राजनीति की बात है कि इंडिया अलायंस का लीडर कौन होगा, किसके चेहरे पर ये इंडिया अलायंस 2024 से मोदी के खिलाफ ये जंग लड़ेगा, तो उसमें अब नीतीश कुमार के चेहरे को फिर से आगे करने की कोशिश। एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। क्या इंडिया अलायंस में चेहरों को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है? क्योंकि जो प्रोजेक्शन है अलग अलग फ्रंट पे दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल अलग अलग फ्रंट पर मुलाकात कर रहे हैं, ममता बनर्जी से, उद्धव ठाकरे से, एम.के. स्टालिन से। तो वहीं दूसरी तरफ अब ये पोस्टर आप देखिए, नीतीश कुमार क्या मोदी के खिलाफ चेहरा होंगे? क्या इंडी अलायंस की एकमात्र पसंद होंगे नीतीश कुमार? 2024 की जो बिग पिक्चर इंडी अलायंस की, क्या उस बिग पिक्चर के हीरो नीतीश कुमार होंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पोस्टर यही दिखाने की और यही जताने की कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हैं ये तस्वीर, जो पटना में जगह जगह पोस्टर लगे हैं, और एक तरफ जहां पर विरोधी खेमा एकजुट अब है या नहीं, ये तो एक सवाल है, लेकिन एकजुट होने की कोशिश तो कर रहा है।
3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद संसद में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से एक साथ 78 सांसदों का निलंबन हुआ और लोकसभा और राज्यसभा के कुल सांसदों के निलंबित यानी विपक्षी सांसदों की संख्या की बात करें 92 सांसद निलंबित है, तो जाहिर है कि सरकार भी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले, और किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को काउंटर किया जाए इसे लेकर आज मंथन किया जाएगा। इंडिया गठबंधन की आज चौथी मीटिंग होने जा रही है, ये दिल्ली में है। दोपहर 3 बजे से इस मीटिंग में इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो सभी 27 पार्टियों को न्योता भेजा गया है। मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए गए लालू यादव, ममता बनर्जी की हम बात करें वो आपको तस्वीर में नजर आएंगे। अखिलेश यादव समेत तमाम नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। गठबंधन के नेताओं को उम्मीद यह है कि सभी पार्टियों के नेता इस मीटिंग में जरूर शरीक होंगे। आज की मीटिंग में मोदी को घेरने की रणनीति पर चर्चा की संभावना है। बैठक में लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए, इस तरीके की मीटिंग आपने मुंबई में देखी, इस तरीके की मीटिंग आपने पटना में देखी, आपने बेंगलुरु में भी देखी। एक के बाद एक खाली मीटिंग हो रही है, लेकिन जो मूल विषय है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इससे लेकर कोई चर्चा नहीं हो पा रही है। तो संभावना ये जताई जा रही है कि आज जब ये बैठक होगी, पहले तो इंडिया अलायंस के जितने भी बड़े चेहरे हैं वो इस मीटिंग में शामिल होंगे और 31 दिसंबर से पहले समझौते को लेकर एक संयुक्त रणनीति तैयार की जाएगी। सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तैयार किया जाएगा और इंडी गठबंधन की राह आसान नहीं है, इस पर कई सारे सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि मीटिंग से पहले शिवसेना के उद्धव गुट ने कांग्रेस पर बड़ी तल्ख टिप्पणी की है। आप जरा समझिए, ये वही उद्धव गुट है और अगर हम शिवसेना के नेताओं की बात करें, ये वही नेता हैं जो राहुल गांधी की तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए थकते नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से 3 राज्यों में हार हुई है उसके बाद कांग्रेस को नसीहत दे रही है। सामना के जरिए उद्धव ठाकरे वाला गुट भी शिवसेना के मुखपत्र सामना की संपादकीय में पूछा गया है कि इंडिया के रथ का सारथी कौन है। रथ में 27 घोड़े हैं, लेकिन रथ का कोई सारथी नहीं है और इसके चलते ये रथ अटक गया है। 4 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद गठबंधन से उठी ये पहली आवाज है। सामना में ये भी लिखा कि कांग्रेस के अहंकार से गठबंधन को काफी नुकसान हुआ। देखिए, अभी तक जो अहंकार की बातें थी वो दबी छिपी जुबान में हो रही थी, लेकिन अब खुलकर सामना के जरिए अहंकार की बात कही गई है। कांग्रेस की जो 4 राज्यों में करारी हार हुई है, इसके बाद गठबंधन के अंदर से उठी हुई, आप समझे, ये पहली आवाज है। सामना में लिखा है कि रथ में 27 घोड़े तो शामिल कर लिए गए, लेकिन कोई सारथी नहीं है, इसके चलते रथ अटक गया है। मोदी के सामने आखिर चेहरा कौन होगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई रणनीति तय नहीं की गई है। हमारे पास प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत सारे चेहरे हैं, ऐसा कहना दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। ये ठीक उसी की तरह है जो रसोइये भोजन का स्वाद खराब कर देते हैं। अब आप देखिए ये तंज कैसा है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन में एक ऐसा घटक दल है जो अपने आप को एक अम्ब्रेला के तौर पर देख रहा है और उसके नीचे सभी सहयोगी दलों को एकजुट कर रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी की स्थिति ऐसी है? अब इस बात को लेकर संशय होता है, क्योंकि ये जो सामना कह रहा है रसोइया जो भोजन का स्वाद खराब कर देता है। अब आप देखिए, इंडिया गठबंधन की मीटिंग अटेंड करने के लिए दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी ने कहा है कि सीट शेयरिंग के सवाल पर अभी बहुत देर नहीं हुई है, सभी लीडर्स मिलेंगे, साथ बैठेंगे, चर्चा होगी। क्या कहना है ममता बनर्जी का, आइए आपको सुनाते हैं। It is after election, everybody will decide. I will not take any comments right now because there is a time, there is an opportunity to meet each other. So let us meet. 1-2 political parties may not agree, but majority of the political parties, if they are agreed for seat sharing 1-to-1, then automatically everybody will come together. It is not that easy. In principle, if you take a policy decision, then everything will run smoothly. It is my idea. Do you think it's too late now? You should have. No, it is not late. Because TMC, you yourself in the Mumbai meeting had said that this should be done by October 15. Better late than never. We are ready. We are ready to fight inch and inch, every inch. Only our policy should be clear. अब भले ममता बनर्जी ये कहें कि अभी देर नहीं हुई है, तो
तो अब इससे ज़्यादा वक्त और क्या इंडिया अलायंस लेगा? आपको बता दें, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बनी है। इंडिया अलायंस की आज की मीटिंग में भी अगर सीट शेयरिंग को लेकर और आगे की रणनीति को लेकर कोई स्थायी फॉर्मूला नहीं निकलता है, तो क्या इंडिया अलायंस वाकई में मोदी की गारंटी के खिलाफ 24 में गारंटी खड़ी कर पाएगा? ये सवाल है। इधर आप देखें, आम आदमी पार्टी की रणनीति को अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें हमने बात की ममता बनर्जी की, इसमें हमने बात की MK स्टालिन की, इसमें हमने बात की उद्धव ठाकरे की। यानी वो एक अलग से रणनीति बना रहे हैं। और अगर आप ये देखें, अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स क्या है, वो ये जानते हैं कि पंजाब में उनकी बहुमत की सरकार है, ऐसे में उनकी अपनी कैपेसिटी उस राज्य से 13 लोकसभा सीटों पर उनकी ताकत ज़्यादा बनती है। तो वहाँ तो वो पहले ही बता चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी से वो किसी भी तरीके का अलायंस पंजाब में करने के लिए तैयार नहीं है। बची बात आती है दिल्ली की, तो क्या दिल्ली में कोई फॉर्मूला निकलता है या नहीं, ये कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है। अब अगर अखिलेश यादव की बात करें तो यूपी में वो खुद को ताकतवर बता रहे हैं और सहयोगियों को उनकी हैसियत के हिसाब से सीट देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस यूपी में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लड़ाने की बात करें, इस तरीके की आवाज़ें वहां से उत्तर प्रदेश से उठ रही हैं, यानी उत्तर प्रदेश कांग्रेस से उठ रही हैं। उद्धव की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के साथ भी सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ी चुनौती है। और इतने कंफ्यूजन के बाद भी इंडिया गठबंधन के नेता नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। यानी महाराष्ट्र में रणनीति क्या होगी, उस पर कंफ्यूजन है। ममता बनर्जी की ताकत यानी टीएमसी की ताकत पश्चिम बंगाल में ज्यादा है, तो कांग्रेस को वहां पे वो कितनी सीटें देगी, इससे लेकर कंफ्यूजन है। लेकिन इतने कंफ्यूजन के बाद भी इंडिया अलायंस के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि वो 2024 में मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत इसका उज्जवल भविष्य है और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकें। जो काम हुआ है वो हम लोग जानते क्या हुआ है, तो सारी चीजें सार्वजनिक थोड़ी की जाती है। 3 राज्यों कहाँ क्या है नहीं है। चुनाव को लेकर के जो तैयारियां होनी चाहिए वो हो रही है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जब इंडिया अलायंस बनी है तो सारा तो एक ही है ना भाई, तो इसमें अलग अलग क्या है। हम लोग सब मजबूती के साथ जिसको जो जिम्मेवारी मिलेगी वो हम लोग जो है निभाएंगे और करेंगे। लेकिन रीजन्स पार्टी जो है अपने क्षेत्रों में तो स्ट्रांग है ही। नीतीश कुमार की भूमिका इंडिया गठबंधन में क्या होगी? भूमिका सबकी एक ही है और सबका एक ही मकसद है कि फिरकाप्रस्त शक्तियों को हम लोग जो है सत्ता से बेदखल इन लोगों को करें। भूमिका सबकी एक ही, सबका मकसद भी एक है, 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंक देने का। लेकिन अगर चेहरे की राजनीति की बात आती है, सवाल पूछा जाता है क्या चेहरा अखिलेश यादव होंगे, क्या ममता बनर्जी होंगे, क्या नीतीश कुमार होंगे, क्या शरद पवार होंगे या अरविंद केजरीवाल होंगे। चेहरे बहुत सारे हैं, केवल इसी के आधार पर लड़ाइयां भी हो रही हैं। नीतीश कुमार पटना में पोस्टर छपवा रहे हैं, इधर अरविंद केजरीवाल अलग अलग अलायंस के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब कंफ्यूजन तो साफ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव हैं, वो अपने रणनीति के हिसाब से सहयोगी दलों को सीट देने की बात कर रहे हैं और फिर भी दावा ऐसा कि मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। जो बैठक है उसमें तो रहेंगे हम लोग और हमें उम्मीद है देश के सभी नेता मिलकर के और खासकर इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं निर्णय लेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कैसे हटाएं उस पर विचार जरूर होगा। मध्य प्रदेश की बात खत्म हो गई और विधानसभा के चुनाव भी खत्म हो गए। अब ये जो बात चलेगी वो है 2024 के चुनाव को लेकर के। एनडीए हारे, इंडिया जीते, उसकी रणनीति में पीडीए कहीं न कहीं रहेगा। हमारी रणनीति पीडीए है, पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए एनडीए को हरा करके इंडिया को जिताएगा।